नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ देख फाल्मिक्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, मैं हरे वनस्पतियों की जानकारी आप लोगों को देता रहता हूं। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा दिव्य चमत्कारी असरदार गुणकारी ताकतवर पौधा लेकर के आया हूं, जिसे मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूं। यह पौधा बहुत ही शक्तिशाली पौधा है और यह कहाँ पाया जाता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे आजकल धान की कटाई हो चुकी है, खेत खलिहान सूखे पड़े हुए हैं, या कोई तालाब पोखरी है जहाँ पे पानी सूखता जा रहा है, तो वहाँ पे सूखा हुआ जो तालाब रहेगा वहाँ के किनारे किनारे में अक्सर मिल जाता है। तो आप लोग इसे ढूंढ करके देख सकते हो। अगर अच्छे से पहचानोगे तो अच्छे से पहचान के आपको बहुत जल्द मिल सकता है ये। तो उसके लिए आप इसे अच्छे से देखिए और पहचानिए। और यह जमीन में ही लगा रहता है, जमीन से ऊपर इसका तना उठता नहीं है, बल्कि इसकी जो पत्ते, तना, हर एक चीज जमीन में चिपके रहता है और चिपक के ही जमीन में फैलने लगता है। इसीलिए शायद इसको हमारे छत्तीसगढ़ में भूमि चट्टा या फिर जमीन चट्टा कहा जाता है इस पौधे को। अगर आप लोग भी इसे पहले से जानते हो तो किसी और नाम से भी जानते होंगे। हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो कि आप इसे अपने क्षेत्र में क्या नाम से जानते हो। इसको उलट पलट करके देखने से इस तरह से दिखाई देता है और पूरे जमीन में फैला हुआ रहता है। तो आज मैं आप लोगों को इस पौधे का इतना जबरदस्त फायदा आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग कभी सोचे भी नहीं होंगे कि ये पौधा इतना फायदा कर सकता है। अगर आप जानोगे तो किसी दूसरे का मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना, क्योंकि आपको कभी भी यह निराश नहीं करेगा यह पौधा। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे बात को गौर से थोड़ा ध्यान देकर सुनते रहिए। एक बार क्या हुआ, हमारे गांव का जो गौटिया होता है, जो गांव का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति होता है, उसे हमारे ग्रामीण देहात क्षेत्र में गौटिया बोला जाता है। तो उस गौटिया का जो बेटे का बेटा था, यानी उसका जो नाती पोता था, वह भयंकर तकलीफ में फंसा हुआ था। मतलब उसके जो किडनी था, गुर्दा था, वह बहुत खराब हो चुका था। उसमें स्टोन जमा हुआ था, पथरी जमा हुआ था, पथरी लग गया था। और वह पेशाब करते समय इतना जोर से रोता था, दर्द से चिल्लाता था कि उसकी तकलीफ को स्वयं खुद वही जान सकता था। वह पेशाब करने से भी डरता था। और वे लोग पैसों के रईस थे, पैसों के अमीर थे, लेकिन उन्हें तनिक भी, थोड़ा सा भी जड़ी बूटियों के बारे में ज्ञान नहीं था। वे लोग पैसे को लेकर, पैसे के बल में इधर उधर बड़े बड़े अस्पतालों में डॉक्टरों के पास जाने लगे और उनका इलाज कराने लगे अपने पोते का। तो उनका बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद हो चुका था। लगभग वे लोग साल भर तक ऐसे ही भटकते रहे इधर उधर। कुछ दिन आराम मिलता था और कुछ दिन के बाद फिर वैसा का वैसा हो जाता था, क्योंकि जब अंग्रेजी दवा चलता है ऐसे किसी स्टोन को मिटाने के लिए, पथरी को हटाने के लिए, तो कुछ दिन वह उस दर्द को दबा के रख देता है, लेकिन उस समस्या को जड़ से ख़त्म नहीं कर पाता है। सिर्फ और सिर्फ दर्द को दबाता है, जिसकी वजह से आदमी असर के रहते तक उस दर्द को भूल जाता है और उसे लगता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ। ठीक होता है तो सिर्फ प्राकृतिक दवाओं से, जड़ी बूटियों से। तो क्या हुआ, उनका एक साल बर्बाद हो गया और वे लोग हताश, परेशान, निराश हो चुके थे। कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए इसी समस्या को दूर करने के लिए खर्च कर चुके थे। ऑपरेशन करवाने वाले थे, लेकिन ऑपरेशन करवाने से वे लोग डरते थे, कहीं इनका किडनी ही निकाल करके दूसरा किडनी लगा दे और दूसरा किडनी लगाने के बाद वह भी इस तरह से खराब निकल जाए। मतलब बहुत सारी ऐसी चिंताएं थी जिनकी वजह से वे लोग ऑपरेशन नहीं करा रहे थे। तो उनके ही घर का एक नौकर हमारे पास के एक जो पुराने आश्रम है वहाँ गया और वहाँ हमारे गुरुजी रहते हैं। उस गुरुजी के पास जा कर के बोले कि इस तरह का समस्या है हमारे मालिक के घर के यहाँ, तो आप उसके लिए अगर कुछ जड़ी बूटी दे सकते हो तो बताइए। तो महात्मा जी को सारा हालचाल भी बताए वो लोग। तो हमारे गुरुजी जो हैं आश्रम में जो रहते हैं, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि ठीक है, अगर सुबह का भूला शाम को लौट आए, या फिर जब जागो तब सवेरा। यही उनको बोल करके कहा कि आप लोग आखिर में जड़ी बूटियों की शरण में आ ही गए, तो सुनिए मैं आप लोगों को ऐसी एक दिव्य औषधि बता रहा हूँ जो आपके घर के आसपास ही मिल सकता है। तो उन्होंने इसी जमीन चट्टा के बारे में बताया, भूमि चट्टा के बारे में बताया, और कहा कि आपके जो तालाब है, मैं देखा वहाँ किनारे किनारे लगा हुआ है, आप जाके इसको उखाड़ के ले आना और ला करके प्रतिदिन इसका रस निकाल के खाली पेट उसको देते रहना और शुद्ध सादा भोजन खिलाना। अगर हो सके तो फल फ्रूट्स खिलाना, चावल दाल बंद कर देना, अगर देना ही है तो एक टाइम देना। इस तरह से उनका पूरा डाइट प्लान करके बता दिए उनको, और ये जमीन चट्टा का पौधा का रस पिलाने के लिए बोल दिया।
दिन में 2-3 बार पिलाते रहना। जैसे सुबह खाली पेट, दोपहर खाली पेट और शाम को खाली पेट, और हो सके तो ज़्यादा फल फ्रूट खिलाना या फिर उनका जूस पिलाना। इस तरह से बोल के उनको वहाँ से भेज दिया और पूरी तरह से नियम पालन करने को कहा गया उन लोगों को। तो वे लोग ऐसे ही करते गए। लगातार 15 दिन के इस्तेमाल से ही, बिना किसी और अन्य दवा के ही, उसका पोता ठीक से पेशाब करने लगा, बिना दर्द के जीने लगा और उसको अच्छा महसूस होने लगा पहले से बहुत ज़्यादा। फिर भी हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने उसे कम से कम लगातार 1 महीना पीने के लिए बोला। उसके बाद 1 महीना छोड़ के फिर दूसरे महीना पीने के लिए बोला और इसी तरह से 1-1 महीना गैप करके लगातार 1 महीना पीने के लिए बोलते रहे। और 2-3 महीना पीने के बाद उसे आज तक ज़िंदगी भर पीना नहीं पड़ा। मतलब ये लगभग 4-5 साल पहले की बात की है। तो मैं जब भी वीडियो बनाता रहता हूँ तो मुझे हर एक वनस्पति को जब देखता हूँ तो याद आ जाता है कोई बात जो घटना घट चुकी रहती है, तो उसको आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ और उसकी जानकारी में शामिल करके बता देता हूँ, ताकि आप लोग भी इन जड़ी बूटियों की अहमियत को समझें और इनको अच्छे से प्रयोग करना सीखें। तो आज मैं आप लोगों को ये ज़मीन चट्टा की पौधे की सच्चाई बता दिया है। आप लोग भी किडनी की जो भी परेशानियां हैं उसे दूर करने के लिए आप इसका रस निकाल के सेवन कर सकते हैं दिन में 2-3 टाइम। अगर छोटी बड़ी प्रॉब्लम होगी थोड़ी बहुत, तो वह तो कुछ ही दिनों में 1-2 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, एक ही खुराक में ख़त्म हो जाएगा। सच बता रहा हूँ। जो पेशाब में जलन होती है ना, शरीर में गर्मी की वजह से या फिर किसी गलत खान पान ज़्यादा खा पी लेने की वजह से, तो उसके वजह से अगर पेशाब पीला आ रहा है या फिर पेशाब में जलन हो रही है तो एक खुराक पी करके देखो, तुरंत बंद हो जाएगा और तुरंत आपका किडनी सुरक्षित और साफ हो जाएगा। इतना ज़बरदस्त असर दिखाता है ये ज़मीन चट्टा, भूमि चट्टा का पौधा। इसके बारे में और भी गुणधर्म बचे हुए हैं जिसे मैं और किसी वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलता हूं किसी और अच्छी औषधि वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।